बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाइथन सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे डेटा कन्वर्जन्स के हवाले से। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल के हवाले से डिस्कस किया था। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं कि वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर की तरह होते हैं और उनके अंदर जो वैल्यू होती है वो कंटेंट की तरह होती है, यानी वैल्यू जो है वो उस कंटेनर का कंटेंट होती है। अब जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें डाटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी डाटा टाइप में। तो बेसिकली हमारे पास चार डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जिनमें सबसे पहले स्ट्रिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है। स्ट्रिंग्स बेसिकली आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसे हम अपने पास टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग को देखूं तो स्ट्रिंग बेसिकली आपके पास क्या होती है। लेट्स से कि अगर आपने कोई नेम स्टोर करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर एक नेम स्टोर कर सकते हैं। अब इस नेम को स्टोर करने के लिए आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सिंगल कोट यूज करना चाहें तो भी आप सिंगल कोट यूज करते हुए भी स्ट्रिंग को इनिशिएट कर सकते हैं और डबल कोट्स के थ्रू भी इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ साथ ही आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं str का, उसके थ्रू भी आप जो है वो अगर कोई इंटीजर वैल्यू भी इवन इसको देंगे तो वो भी ये स्ट्रिंग की सूरत में ही सेव करेगा। कुछ डेटा टाइप्स आपके पास जो होती हैं वो होती हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके पास वो जो कि ऐसी डेटा टाइप्स जिनको आप चेंज ना कर सके, जिनकी वैल्यू को आप चेंज ना कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लूं x इक्वल्स टू 12, तो ये x जो है वो डेफिनेटली मेरे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि मेरे सामने जो डिजिट लिखा हुआ है उससे ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर मैं इस x को कन्वर्ट कर दूं x प्लस 1 में तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन जो पहले x की वैल्यू थी वो वही रहेगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आई होप दैट इट विल मेक सम सेंस कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर आप x की वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू सेम ही रहती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इंटीजर की अभी हमने बात की, तो इंटीजर हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। और इसके बरक्स अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप है कि जिसके अंदर हम लोग फ्रैक्शनल डाटा को स्टोर करते हैं। तो आपको इन डाटा टाइप्स का आइडिया हो गया, तो अब हम अगेन अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं जो कि डाटा कन्वर्जन के हवाले से है। तो कन्वर्जन बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है और दूसरी हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो हमारे पास ऐसी कन्वर्जन को कहा जाता है कि जिसके अंदर आपको कंपाइलर को या पाइथन को बताने की जरूरत ना पड़े कि इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दीजिए, वो खुद से ही डिसाइड करके उसे कन्वर्ट कर दे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक x है, उसकी वैल्यू 3 है और एक वेरिएबल y है और उसकी वैल्यू 2.5 है, तो मैं प्रिंट अगर यहाँ पे लिखूं x प्लस y करूं तो मेरे पास ये कोड जो है वो बिल्कुल रन होगा और इसका मेरे पास आंसर जो है वो सॉरी, यहाँ पे ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका आंसर जो है वो 5.5 आ गया। ये कैसे आ गया? क्योंकि ये एक जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो पाइथन ने खुद से ही रिकॉग्नाइज कर लिया और उसने समझ लिया कि इंटीजर को फ्लोट के अंदर जो है वो ऐड किया जा सकता है, तो इम्प्लिसिटली उसने ये काम कर दिया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक और कन्वर्जन हमारे पास होती है जो कि हमारे पास कहलाती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, कि अगर मैं इस y को कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग में
तो अब अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा और ये कहेगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, बिकॉज मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या मुझे अगर इसको जो है वो डेफिनेटली मैं इसको इनको ऐड नहीं कर सकता, तो ये जो कन्वर्जन होती है ये हमारे पास अब मुझे इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, देन मैं इसको जो है वो ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। तो इस तरह की कन्वर्जन जो होती है वो हमारे पास इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रिंट लिखूं यहाँ पर और मैं एक स्ट्रिंग लिखूं 2 + 2 = और यहाँ पे मैं एक इसे कॉन्केटिनेट कर दूं str, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग का आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लूं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू, और जब वो उसे सेव करेगा तो उसे एज ए स्ट्रिंग ही सेव करेगा। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास आंसर आ गया 2 + 2 = 4। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने दो तरह की ये कन्वर्जन्स देखी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि पाइथन में कन्वर्जन्स कितनी तरह की होती है। और अगर तो इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज अपने फीडबैक में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी मजीद इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।